Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आज हम बात करने वाले हैं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको हिंदी में अनुवाद करें तो वो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आज हम इसी WHO के बारे में बात करने वाले हैं। देखेंगे कि WHO के कार्यक्षेत्र क्या होते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या इसका एजेंडा है। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, WHO से रिलेटेड फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और इन सबको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में। मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा और उनसे रिलेटेड WHO से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा, उनके आंसर भी बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं WHO के बारे में। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं WHO का। The World Health Organization WHO is a specialized agency of the United Nations responsible for international public health। तो जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो आमतौर पर जो सदस्य देश हैं WHO के, उनके स्वास्थ्य मंत्रालय जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, उनके जरिए उनके साथ मिलकर काम करता है। WHO दुनिया में जो हेल्थ रिलेटेड मामले हैं उनको नेतृत्व प्रदान करने का काम करता है। स्वास्थ्य अनुसंधान जो होते हैं उनको आकार देने का काम करता है। नियम और मानक जो होते हैं उनको तय करने का काम करता है। प्रमाण आधारित नीतिगत जो विकल्प होते हैं उनको पेश करता है। देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करता है। स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करने की जिम्मेदारी भी WHO निभाता है। तो ये तो हो गए WHO के कार्यक्षेत्र कि WHO एग्जैक्टली में करता क्या है। तो अब जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो WHO से रिलेटेड है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन वाज WHO एस्टेब्लिश्ड, यानी WHO की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1948, बी 24 अप्रैल 1948, सी 24 जुलाई 1948, डी 27 जुलाई 1948। WHO की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर देखते हैं जल्दी से। और इसका आंसर है 7 अप्रैल 1948, यानी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। इसी दिन WHO स्थापित हुआ था। यानी अगर हम देखें तो 72 साल हो चुके हैं WHO को एस्टेब्लिश्ड हुए। लगभग 48 से 2020 तक जाएं तो 72 साल हो चुके हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए अब चलते हैं अगले अपने क्वेश्चंस पर। When was the World Health Day celebrated for the first time? पहली बार वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया था। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1949, 7 अप्रैल 1950 और 7 अप्रैल 1951। तो इसका आंसर है 7 अप्रैल 1950। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी और 7 अप्रैल 1950 से वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने शुरू किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले जानते हैं WHO कौन कौन सी बीमारियों के लिए काम करता है, किस तरह की बीमारियों पर उसकी वर्किंग है। तो जो मदर होती हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं या फिर जो यंग लोग हैं, उन सभी के स्वास्थ्य, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं या फिर जो कम्युनिकेबल नहीं भी हैं, वो सारी डिजीजें, या फिर जो सतत विकास और स्वस्थ पर्यावरण को लेके होते हैं, स्वास्थ्य तंत्रों के डेवलपमेंट, हेल्थ सिक्योरिटी जैसी जो स्थितियां होती है उन पर WHO अपनी नजर रखता है, उन पर काम करता है। जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है उन पर WHO की नजर रहती है, उन पर WHO नियंत्रण रखता है। WHO की सर्विस दुनिया की अधिकतर सभी जगहों पर फैली हुई हैं और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। दुनिया की कई बीमारियां जैसे कि हैजा है, कॉलेरा, मलेरिया, चेचक, वायरस आदि बीमारियों को रोकने के लिए WHO ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आइए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है, वेयर इज WHO हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, यानी WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी वॉशिंगटन USA, सी अबू धाबी UAE या फिर दिल्ली इंडिया। तो इसका आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, यानी WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगले सवाल पे चलने से पहले WHO के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। WHO ने अब तक कई जानलेवा बीमारियों की पहचान की है, जिसमें से कैंसर, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज,
एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, पेरीनेटल कंडीशंस, टीबी, कॉरोनरी हार्ट डिजीज, कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, डेसेंटरी और एचआईवी जैसी कई बीमारियों की पहचान डब्ल्यूएचओ ने ही की है। तो काफी बड़ा रोल प्ले करता है डब्ल्यूएचओ, और डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य दुनिया भर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य भविष्य बनाना है। इसका उद्देश्य 150 से अधिक देशों में कार्यालयों के माध्यम से काम करना है। डब्ल्यूएचओ जो संक्रमित बीमारी होती हैं जैसे कि एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, कैंसर, हार्ट रिलेटेड डिजीज, इन सब से लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। डब्ल्यूएचओ का जो मेन उद्देश्य है वो है जो हेल्थ सर्विसेज है उनको मजबूत बनाने में जो सरकारें होती है उनकी मदद करना। डब्ल्यूएचओ प्रशासनिक और तकनीकी सेवाओं की स्थापना और रख रखाव जैसे महामारी, जिसे हम एपिडेमिक या पेंडेमिक बोलते हैं, विज्ञान, साइंस, सांख्यिकी आदि सेवाएं करना होता है। तो आइए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है वेयर इज डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन इंडिया, यानी डब्ल्यूएचओ का भारत में जो हेडक्वार्टर है वो किस शहर में स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी चेन्नई। तो इसका आंसर है दिल्ली, यानी कि दिल्ली में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर स्थित है। इंडिया में जो डब्ल्यूएचओ इंडिया का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। अगर और डब्ल्यूएचओ के बारे में बात की जाए कि डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड क्या फैक्ट्स और हैं, तो in 2012 and 13 WHO budget identified 5 areas among which funding was distributed. 2 of these यानी 5 एरियाज थे, उनमें से 2 थे। 2 of these 5 areas related to communicable disease, यानी जो संचारी रोग होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलते हैं। The first to reduce the health, social and economic burden of communicable disease in general. The second to combat HIV, AIDS, malaria and tuberculosis in particular. As of 2016, the WHO has 194 member states. All the member states of the United Nations plus the Cook Island and new a state become a full member of WHO by ratifying the treaty known as the Constitution of the World Health Organization. As of 2013 के अनुसार it also had 2 associate member, Puerto Rico and Tokelau. ये इसके 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो आइए अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो हमारा जो अगला सवाल है हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है टेड्रोस अधानोम, ऑप्शन नंबर बी है सौम्या स्वामीनाथन, जैन एलिसन, पीटर सलामा। तो इनमें से कौन है डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल? तो इसका आंसर है ए टेड्रोस अधानोम। और जो बाकी ये जो नाम आप देख रहे हैं सौम्या स्वामीनाथन, जैन एलिसन और पीटर सलामा, ये सभी डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूएचओ के। तो हम इसके कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के। डब्ल्यूएचओ वाज, जैसे हमने बताया, डब्ल्यूएचओ जो था वो 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसकी मीटिंग, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, डब्ल्यूएचओ यानी डब्ल्यूएचए यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की पहली मीटिंग, द एजेंसीज गवर्निंग बॉडी took place on 24th July 1948. The first meeting of the World Health Assemblies, the agency's governing body, took place on 24th July 1948. यानी 24 जुलाई 1948 को इसकी मीटिंग हुई थी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसा कि मैं पहले भी आया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो अप्रैल 7 को मनाया जाता है। अप्रैल 7 ऑफ ईच ईयर मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे from its inception at the first health assembly in 1940 and since taking effect in 1950. 1950 में ये इफेक्ट में आया। The celebration has aimed to create awareness of a specific health theme to highlight a priority area of concern for the World Health Organization. तो ये थे कुछ फैक्ट WHO से रिलेटेड। तो ये थी जानकारी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं जो WHO से रिलेटेड वीडियो हमने आपके लिए बनाया, जो जानकारी दी है, जो क्वेश्चंस, जो फैक्ट्स बताए हैं वो आपको काम आएंगे। और WHO का काफी अहम रोल है। जो पैंडेमिक या एपिडेमिक आते हैं उसमें WHO बहुत अहम रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं इस समय भी एक पैंडेमिक कोविड-19 कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरी दुनिया भर में, और उसी के चलते हमारे देश में 3 मई 2020 तक लॉकडाउन चल रहा है।
तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, अपनी स्टडी मटेरियल के लिए, अपनी कोचिंग के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे टेक्स्ट बुक के साथ अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।